पहलगाम की बेसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पे एक खौफनाक दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसे देखकर पूरे भारत की रूह कांप गई और मरने वाले सभी लोग मेल्स थे। इस हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस हमले में लोगों को इनके रिलीजन के हिसाब से टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुसलमान था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम का ही लोकल था, वहाँ खच्चर चलाने का काम करता था। इसके अलावा एक क्रिश्चियन था और बाकी लोग जो मारे गए वो हिंदू थे, जो अलग अलग जगहों से आए हुए थे, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज ओदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे और अपनी पत्नी के साथ कश्मीर में घूमने आए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपले। इसके अलावा आईएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स भी थे। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हीलियोंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेके बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नॉर्वल, सिर्फ 6 दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी। ये अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद उनकी बीवी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया, बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया, जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार हिफाजत के लिए पास के एक टेंट में चला गया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। इनके वालिद को कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधी गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस, ना आर्मी, ना लोग। जो लोग उनको वहां खच्चर पर लेके आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फैमिली रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे यूएपीए के जरिए इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया वो 6 लोग थे जिन्होंने ये हमला किया। आई विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पर कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए। एक सरकारी सोर्स ने बताया कि 2 ऐसे कश्मीरी नौजवान के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे, आदल गुरी और एहसान। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इससे पुलवामा हमले की याद आती है कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई कसास हमला हो सकता है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदस्सिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बताया गया। इससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थी। 24 जनवरी 2019 की इंटेलिजेंस इनपुट्स में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदस्सिर अहमद खान को रिपोर्ट किया। आने वाले दिनों में एक हमला करने के लिए ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। 25 जनवरी के दिन जो इंटेलिजेंस इनपुट था, इसमें मुदस्सिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी का बोल्ड लेटर में बताया गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो वंतीपुरा में किया जा सकता है। ये इलाका पुलवामा से 16 किलोमीटर दूर है।
2017 में सीआरपीएफ कैंप पर होने वाले अटैक में 2500 से ज़्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया, इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजी ने इसके ऊपर इतराज़ भी उठाया। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। मुल्क की हिफाजत चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, तो सवाल इसी से पूछा जाना चाहिए था। दिसंबर 2016 में मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंक की कमर तोड़ दी है। इसके बाद सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजीवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपुरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। और देश के मीडिया में हिम्मत ही नहीं कि सरकार से सवाल करे। ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्मों में आप देखोगे वेडनेसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंक पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे बम्बे के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी प्रिजनर की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए कि 2 सालों में आर्मी की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज़्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी प्रिजनर है, जिनमें से 10 से ज़्यादा हाईली ट्रेंड NSG कमांडो हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि मुकेश के बेटे आनंद की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज़्यादा की है। नीता अंबानी के नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। उनकी शादी में खर्चा हुआ 5000 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में उन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए हुए हाईली ट्रेन NSG कमांडो। मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। इनके सेट और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को Z+ सिक्योरिटी कवर मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIPs, नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार देश के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए इतने ही ज़रूरी हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है। कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी बगदर में, कभी होर्डिंग गिर जाती है, कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आकर मारे जाते हैं या सड़क पर मेन होल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंक के हमलों में मारे जाते हैं।
क्या आपकी सरकार इंश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा आतंक हमला नहीं होगा? कोई सरकार यहाँ इतनी जहमत क्यों उठाएगी जब मीडिया के ज़रिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जाता है? जो ब्रेन वॉश लोग इन सब पे यकीन करते हैं, जहां पर धरती मोदी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। खैर, अपने मुद्दे पे वापस आएं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के साथ शोक मनाने के लिए बंद लगाया। किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद 5,50,000 मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा।